गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करण अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज है 18 जून और आज हम देखेंगे 18 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग फैक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, कौन सा डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया है? ठीक है, तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया? तो हाल ही में 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया गया। कब? 16 जून को। इसका आंसर क्या होगा? बी, 16 जून। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अभी इसे मनाते क्यों है? इसे मनाते इसलिए कि जो प्रवासी होते हैं, प्रवासी, इनके द्वारा जो योगदान दिया जाता है उनकी फैमिली में, ठीक है, उनकी सोसाइटी में, इनमें जो योगदान दिया जाता है उनके फैमिली में या फिर सोसाइटी में, ताकि उनकी इकोनॉमिकल और जो सोशल स्टेटस है वो इम्प्रूव होने के लिए जो भी योगदान दिया जाता है उनको थैंक्स करने के लिए, उनका आभार देने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है। कौन सा डे? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये रहे इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लग रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, उसके साइड में जो बेल आइकॉन भी है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो का टारगेट रख रहे हैं 50+ सब्सक्राइबर्स। कितने? 50+ सब्सक्राइबर्स। तो आप वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, उसके साइड के जो बेल आइकॉन भी है उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा की है? कितने दिन का 10 दिवसीय का विशेष अभियान की घोषणा किसने की है? किस राज्य सरकार ने की है? तो हाल ही में राजस्थान की सरकार ने 10 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा की है। इसका आंसर क्या होगा? बी, राजस्थान। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा? अभी राजस्थान की जो सरकार है ये हर घर में जाएगी। ठीक है, उस घर में जाने के बाद लोगों में अवेयरनेस फैलाएगी कोविड-19 के बारे में। किसके बारे में? कोविड-19 के बारे में बताएगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो राजस्थान में हाल ही स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे। कौन से मित्र? स्वास्थ्य मित्र। तो इनका काम क्या था? ये जो ग्रामीण भागों में, कहा, ग्रामीण भागों में जो नशे की लत है उनसे बचने के लिए जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, ऐसे स्वास्थ्य मित्र हर गांव में नियुक्त किए जाने वाले थे। ठीक है, उसके बाद में राजकॉप सिटीजन ऐप कहाँ पे लॉन्च हुआ था? वो भी राजस्थान में लॉन्च हुआ था। इसका काम क्या था? अभी ये ई पास वाला ऐप था, इससे क्या होती थी? ई पास इशू होती थी। क्या? ई पास। ठीक है, उसके बाद में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कहाँ पे लॉन्च हुआ था? ये भी राजस्थान में लॉन्च हुआ था। इसका काम क्या था? एक एजुकेशन के लिए था। किसके लिए? एजुकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में आरोग्य व साथी ऐप किसके लिए था? ये कोविड-19 के पेशेंट ट्रैक करने के लिए। किसके लिए? कोविड-19 के पेशेंट ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी हाल ही में राजस्थान की रिगार्डिंग हुई है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान की। तो राजस्थान की सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। और यहाँ की राजधानी क्या है? कैपिटल, इसकी कैपिटल है जयपुर। ठीक है, अभी राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से? तो राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद में डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये जो दो नेशनल पार्क है, एक तो रणथंभौर और एक तो डेजर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SIDBI के नए निदेशक कौन बने हैं? SIDBI के निदेशक कौन बने हैं हाल ही में? तो देवेंद्र सिंह कुमार हाल ही में SIDBI के नए निदेशक बने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, देवेंद्र सिंह कुमार। ठीक है, तो अभी ये SIDBI यहाँ पे बोला गया है, SIDBI, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अभी इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में। कब? 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको भी ध्यान में रखना। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। और SIDBI का लॉन्ग फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ठीक है,
तो किस में? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्थापक के सदस्य रूप में शामिल हुआ है। तो हाल ही में अपना देश भारत जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप इसमें संस्थापक के रूप में शामिल हुए। किसमें? संस्थापक के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, भारत। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है। किसका? हीरा सिंह राणा का निधन हुआ है। वह कौन थे? वह एक लोक गायक थे। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी, लोक गायक। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये थे उत्तराखंड के। कहाँ के? उत्तराखंड के। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है? ठीक है, तो हाल ही में चेन्नई में फिर से लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे 19 जून से लॉकडाउन होगा पूरा का पूरा, तो चलेगा एंड ऑफ द मंथ। कब तक? एंड ऑफ द मंथ तक। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो कोविड-19 के शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे गया नहीं, सॉरी, किसने किया बोला यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, किसने किया? तो हाल ही में जितेंद्र सिंह इन्होंने कोविड-19 की शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है। तो किसने किया? जितेंद्र सिंह ने। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जितेंद्र सिंह। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है? कौन सा इंडिकेटर? वर्कप्लेस रेडीनेस इंडिकेटर विकसित किया है। ठीक है, तो हाल ही में IISc बेंगलुरु ने इसको विकसित किया है। किसने? IISc बेंगलुरु ने। किसने? IISc बेंगलुरु ने इसको विकसित किया है। किसके लिए? कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए। किससे? कोरोना महामारी से अपने कार्यस्थलों को बचाने के लिए। ठीक है, तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता। ठीक है, तो पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता द क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनर कप। कौन सा कप? द क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनर कप की विजेता कौन बनी है? ठीक है, तो यहाँ पे द क्वालिटी कुलिनियर न्यूजीलैंड के कप की विजेता कौन बनी है? तो हाल ही में अंगद सिंह राणा। कौन? अंगद सिंह राणा इसकी विजेता बनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अंगद सिंह राणा। ये किसके विनर बने हैं? द क्वालिटी न्यूजीलैंड कुलिनर कप के। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की आधारित पहली वर्चुअल क्या थी? प्रतियोगिता थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अंगद सिंह राणा। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? ठीक है, तो मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा किसने शुरू की है? तो हाल ही में EPFO ने मल्टी सेटलमेंट क्लेम सुविधा शुरू की है। किसने? EPFO ने। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, EPFO। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए, किसके लिए? सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश, कौन सी? इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा शुरू की है। तो हाल ही में ICICI बैंकों ने उसके जो सैलरी वाले खाता ग्राहक है, मतलब जिनका अकाउंट मतलब सैलरी अकाउंट है, उनके लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा उपलब्ध की है। तो इसका आंसर क्या है? ए, ICICI बैंक। अब इसमें क्या होगा कि 48 आवर्स के अंदर विदाउट डॉक्यूमेंट, कैसे? विदाउट डॉक्यूमेंट इनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, कितने आवर्स के अंदर? 48 आवर के अंदर विदाउट डॉक्यूमेंट इनको लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने की है? ICICI बैंक ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ICICI बैंक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम ICICI बैंक की बात कर रहे हैं। तो ICICI बैंक का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया। क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका क्या है? लॉन्ग फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो हाल ही में ICICI बैंकों ने एक चीजें लॉन्च की ली थी, तो वॉइस बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग। कौन सी?
वॉइस बैंकिंग और व्हाट्सएप बैंकिंग ये भी आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की थी, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है? ठीक है, कौन, क्या नाम है डिवाइस का? जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है। तो हाल ही में हमारे जो गृह राज्य मंत्री है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जी किशन रेड्डी, इन्होंने एक जर्मी बैन नाम का एक डिवाइस लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या एक डिवाइस है? अभी ये क्या करेगा कि ये जो सरफेस रहता है हमारी, जो फ्लोर सरफेस रहता है, इसको क्या करेगा कि 99.99% ये क्या करेगा, जम्स मारेगा। ठीक है, तो किसी भी तरह के जम्स हो, वायरस हो, ये 99% ये इसको खत्म कर देगा सरफेस को। ठीक है, तो इसको हाल ही में जे किशन रेड्डी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, जर्मी बैन, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अभी कल के करंट अफेयर क्वेश्चन में एक जर्मी क्लीन नाम का एक लॉन्च हुआ था। ठीक है, जर्मी क्लीन, तो जर्मी बैन तो जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया। अभी ये जो जर्मी क्लीन है किसने लॉन्च किया था? डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये जो ऑफिसर्स रहते हैं, मतलब जो पुलिसकर्मी रहते हैं, तो उनकी ये वर्दी सैनिटाइज करने वाला था। ठीक है, एक इनडायरेक्टली क्या था? सैनिटाइज टनल। क्या था? एक सैनिटाइज टनल। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जर्मी क्लीन एक सैनिटाइज टनल है और जर्मी बैन एक फ्लोर क्लीनर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? ठीक है, तो कितनी फीट ऊंची है? 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? डेलावेयर में। कहाँ पे? डेलावेयर में। ये कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में। तो यहाँ पे 25 फीट हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, ये जो हनुमान जी की मूर्ति है पूरी की पूरी ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है। किससे? ब्लैक ग्रेनाइट से। ठीक है, उसके बाद में इसका जो वजन है वो है 30,000 किलोग्राम। क्या है? 30,000 किलोग्राम। ठीक है, इसका वजन है 30,000 किलोग्राम, इसको भी ध्यान में रखना। ये बनी है पूरी ब्लैक ग्रेनाइट से, इसका वजन है 30,000 किलोग्राम, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट प्यूरे का निधन हुआ है? ठीक है, तो मैट प्यूरे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ये थे हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर। तो इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी, यहाँ की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के पीएम कौन है? यहाँ के पीएम है जेसिंडा अर्डन। कौन है? जेसिंडा अर्डन, इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट्स आपको न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग याद में रखने हैं। तो ये रहे पूरे आज के करंट अफेयर ऑफ क्वेश्चन। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में बेल आइकॉन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय।